आज बड़े टाइम से उठी और टाइम से उठने की सबसे बड़ी जो खुशी होती है ना, वो होती है कि मेरी एक्सरसाइज, मेरा योगा, मेरा वॉक सब कुछ हो जाएगा टाइम टू टाइम और मुझे लेट भी नहीं होगा। हालांकि आजकल छुट्टी है, ज्ञानू की छुट्टी है, मिश्रा जी के स्कूल की छुट्टी है, तो ज़्यादा वो नहीं होता है। लेकिन हमारे घर का मतलब जो हैबिचुअल चीज़ें होती हैं कि खाना 8:30 बजे तक सब लोग खा ही लेते हैं। बस पापा हैं इस टाइम पे तो थोड़ा सा लेट हो जाता है क्योंकि पापा 10 बजे खाते हैं, तो इसलिए मेरा टाइम लगभग वही होता है। हाँ, थोड़ा सा 19-20 इधर उधर हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा टहलने के बाद फिर मैंने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और थोड़ा सा योगा भी किया। तो वो मैंने योगा वाला रूटीन मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम पे ना ज्ञानू भी उठ गया था। उसने एक्चुअली सपना देखा कि मुझे सांप ने काट लिया और वो बहुत ज़्यादा डर गया। तो वो जैसे ही सुबह उठा वो सबसे पहले मम्मा चिल्लाने लगा और मैं थी उस टाइम पे छत पे टहल रही थी, तो जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा डर गया और दौड़ के वो गया वहाँ पे और मुझे चिपक गया। अब मुझे समझना है कि सुबह सुबह इनको क्या हो गया है। तो फिर उसने बताया मम्मा मैंने सपना देखा था। तो मैंने पूछा कौन सा, तो अब पहले तो वो नहीं बता रहा था, लेकिन फिर उसने बाद में बताया कि आपको सांप ने काट लिया और मैं चिल्ला रहा था मम्मा आप वहाँ से भागो, वहाँ सांप है, लेकिन आप मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। तो मैं डर गया और मैं उठ गया। तो फिर उनको हम समझाया मैंने कि चलो वो सपना होता है, सपना कुछ नहीं होता है, वो सब बस जो हम सोचते हैं वही चीज़ें हमें दिखती हैं। क्योंकि आजकल हम लोग गर्मियों में ना हमारे यहाँ पे सांप वाप पीछे निकल आते हैं, कई दिन निकले हैं, तो उसको हम लोग पीछे साइड जाने से मना करते हैं। तो आई थिंक वही उसके दिमाग में चल रहा होगा, जिसके कारण उसको वही सपना दिख गया और वो डर गया। फिर आई किचन में नहाने के बाद और जब यहाँ पे देखा झाड़ू पोछा सब करने के बाद नहाया, तो फिर आई यहाँ किचन, तो किचन में आने के बाद सब्ज़ी काटी और दाल चढ़ा दिया। तो इससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि जब तक मैं पूजा करके जाऊँगी तब तक मेरी सब्ज़ी थोड़ा सा पक जाएगी और साथ ही साथ दाल भी पक जाएगी। तो इसलिए मैंने पूजा करने से पहले ही चढ़ा दिया और फिर मन लगा के पूजा किया, जिससे कि मतलब मेरे पूजा में कोई व्यवधान न रहे और मन में कहीं ना कहीं ये टेंशन न रहे कि पता नहीं खाना बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कहीं लेट ना हो जाए। तो इसके चलते मैं थोड़ा सा अपना जुगाड़ उगाड़ भिड़ा लेती हूँ। और आई डोंट नो कि आप लोगों में से कितने लोग इसको सही समझोगे। कुछ लोग हो सकता है गलत भी समझें, क्योंकि कुछ लोग बताने लग जाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं मतलब जो हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि अगर आप गृहस्थी में रह के आप पूजा अर्चना करते हो तो सबसे पहले जो हमारी पूजा है वो हमारी गृहस्थी है, और उसके साथ हम कैसे भी मैनेज करके भगवान का नाम ले सकते हैं। तो इसलिए आप लोग भी पूजा करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और एक्सरसाइज करिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा, आपका वेट लॉस होगा और साथ ही साथ आपका जो माइंड है वो भी रिफ्रेश रहेगा। तो जो हमारे मतलब डेली की जो घटनाएं होती हैं उससे हमारा माइंड कहीं ना कहीं थक जाता है, तो माइंड को हमारे फिर से अच्छे से काम करने के लिए योगा बहुत ज़रूरी है। योगा करिए और अच्छा सा खाइए, अच्छा सा एक्सरसाइज वगैरह सब करिए, पानी पीजिए। तो इससे हमारा वेट भी लॉस होगा, साथ ही साथ हमारी स्किन में एक अलग सी ग्लो आएगी और बाल भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ये कुछ मेरी टिप्स हैं जो स्किन ग्लोइंग स्किन के लिए और हेयर के लिए। नमस्कार जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। तो सुबह सुबह का टाइम है और बहुत सारा काम निपटाने के बाद मैं आ चुकी हूँ। सब्जी छौंकाई हूँ, दाल बन गई, चावल चढ़ा के चाय लेके आ गई। तो इतनी देर में सबसे पहले क्या हुआ कि एक्सरसाइज, झाड़ू पोछा, मतलब सारा काम जितना होता है उतना किया। फिर उसके बाद आ गई अपने कमरे में, थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी। तो आराम इन द सेंस जब तक चाय पीऊँगी तब तक बैठ ही रहूँगी, क्योंकि सुबह सुबह जब से उठ जाती हूँ तब से फिर लेटने का बैठने का टाइम नहीं मिलता है। तो उसके चलते बहुत बिजी हो जाता है और पैर ना बहुत तेज़ दर्द करने लगते हैं कभी कभी। तो कभी कभी होता है कि जैसे लो फील होने लगता है, तो बस वैसा ही हो गया है। हालांकि कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे गर्मियों में ना ज़्यादा लो फील वाली दिक्कत हो जाती है मुझे, मेरे साथ।
तो इस टाइम पे मैं क्या करती हूँ, डिटॉक्स वाटर हो गया, बहुत सारी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। जैसे खाने पीने में एक टमाटर काट लिया, नींबू रख लिया, तो ये सारी चीज़ें मतलब कोशिश ये होती है कि मैं विटामिन सारी ले सकूँ, प्रोटीन ले सकूँ, तो जिससे कि मुझे थकान की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो। हाँ, लेकिन मुझे सर्दियों की अपेक्षा गर्मी में थकान ज़्यादा आती है। तो क्यों आती है मुझे नहीं पता है, वो शायद पसीना वसीना निकल जाता है तो इसकी वजह से होगा, पता नहीं, ज़्यादा मतलब नहीं पता है, बट मैं थक जाती हूँ बहुत जल्दी। हालांकि मुझे पसीना बहुत ही कम आता है, ये अच्छी चीज़ नहीं है क्योंकि पसीना आना चाहिए, लेकिन मैं इतना एक्सरसाइज वेज करती हूँ, मुझे कभी नहीं मतलब बहुत थोड़ा सा आ गया तो आ गया, वरना नहीं आता है। तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं, मतलब गर्मी बहुत लगती है बट मुझे पसीना नहीं आता है। तो चलो खैर, अच्छा चलते हैं और दिखाती हूँ और क्या क्या हुआ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो पूजा करने के बाद आपसे बातें की, फिर आटा गूँथ के रख दिया। और अगर आप तेज़ी से वेट लॉस करना चाहते हो ना, तो आप एक काम और कर सकते हो, आटे में आप थोड़ी सी वेजीज मिला लीजिए, मतलब थोड़ी सी सब्जियां मिला लीजिए, तो इससे वेट लॉस होने में और भी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मतलब रोटी की जगह जो हम सब्ज़ी खाएंगे, तो सब्ज़ी और रोटी दोनों मिक्स रहेंगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा और वेट लॉस करने में भी अच्छा रहेगा। और जब भी खाना खाइए 32 बार खूब अच्छे से चबा चबा के खाइए। हालांकि इस वीडियो में मैं भूल गई थी 32 बार चबा के खाना, क्योंकि मैं पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था और मैंने 32 बार नहीं चबाया था। आधी रोटी तो मैं ऐसे ही खा गई थी, फिर मुझे याद आया कि हाय मैं तो 32 बार फॉर्मूला भी करती हूँ। तो ये रहा नींबू वाला पानी, और खाना खाने के करीब 1.5 घंटे 2 घंटे हो गए हैं, तो ये मैं नींबू पानी पीने जा रही हूँ। और इसमें जो नींबू के रेशा पड़े हैं, अगर मैं चाहती तो मैं इसको छान सकती थी, बट ये जब आते हैं ना मुंह पे, मतलब दांत के नीचे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है खट्टा खट्टा सा, तो इसलिए मैं इसको कभी नहीं छानती और ऐसे ही पीती हूँ। और जानबूझ के थोड़ा सा ज़्यादा आ जाए ना, तो वैसे निचोड़ती भी हूँ। तो कुछ चीज़ों का नियम बना लीजिए कि जैसे आपको डेली एक नींबू आप ज़रूर पीजिए पानी के साथ या फिर खाने में मिक्स करके। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे टॉक्सिन्स होंगे ख़राब वाले, वो निकल जाएंगे और वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। साथ ही साथ हमारे शरीर को जो विटामिन सी की ज़रूरत होती है, वो भी इससे पूरा हो जाएगी। और भी बहुत सारे इसके गुण होते हैं, मतलब जैसे विटामिन सी अगर हमारे स्किन को मिलता रहता है ना, तो जो क्या बोलते हैं, जो सांवलापन होता है वो भी कम होता है। और फिर आज मम्मी आई हैं अपने मायके से, तो वो कटहल लेके आई थी, क्योंकि मम्मी अपने मायके गई थी तो कटहल लेके आई, तो उन्होंने बोला कि आज कटहल की पकौड़ियाँ बनानी है। तो मैंने दूसरी तरफ कटहल चढ़ा दिया था और इधर मैंने अच्छे से फेंट लिया है बेसन में मैंने मसाला मिक्स किया और फिर उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला और थोड़ी सी डाल दी हल्दी टेस्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इसमें जो वो क्या बोलते हैं, जिनको हम पका के रखते हैं कटहल, तो उनको अच्छे से लपेटा और फिर बना लिया। तो ये बहुत अच्छी रेसिपी होती है और ये ना हमेशा बनती नहीं है। आप लोग खुद ही देखते हो कि मैं कितना तेल खाती हूँ, तो इसलिए मैं कभी कभी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं बहुत थोड़ा डेली की कुकिंग में भी मैं बहुत थोड़ा सा तेल यूज़ करती हूँ। उस दिन मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करके यही बोला मुझे कि तुम इतने तेल में सब्ज़ी वब्ज़ी कैसे पका लेती हो, मुझसे तो पकती नहीं। तो मैं बहुत इजीली और बहुत ही थोड़े से तेल में मैं बार बार चलाती रहती हूँ सब्ज़ी को, लेकिन मैं तेल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं डालती। तो अगर घर का, जैसे सरसों का तेल इस टाइम पे हमारे घर का है, प्योर है, तो उसको तो मैं फिर भी ज़्यादा डाल देती हूँ। लेकिन जो बाकी तेल आते हैं ना मोल वाले, तो उनको तो मैं बहुत कम से कम यूज़ करती हूँ। और फिर अच्छे से करारी सी पकौड़ियाँ बना के तैयार कर ली। थोड़ी सी मैंने इसी में प्याज की बनाई थी और थोड़ी सी अपने लिए मैंने मिर्ची की भी बनाई थी, क्योंकि खाने में मुझे जब तक तीखा ना हो ना, तब तक कुछ भी मज़ा नहीं आता। और ये देखिए कुछ ऐसे मैंने इनको मिर्ची लपेट लिया और अच्छे तरीके से उनको कर लिया। और 2 मैंने कटहल की ली थी और 3 मैंने मिर्चियाँ ले ली थी। एक मिर्ची मिश्रा जी को दी थी, एक पापा को दी थी। हालांकि मिश्रा जी तो पूरी खा गए थे, पापा शायद नहीं खा पाए थे, कि पता नहीं खा पाए थे। मम्मी की शायद बच गई थी, क्योंकि मम्मी तीखा बहुत कम खाती हैं और मैं उतना ही ज़्यादा, इसलिए मैं खाने में तो ज़्यादा कर नहीं सकती, क्योंकि मम्मी हैं और ज्ञानू हैं। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैंने मिर्ची के बहुत सारे अचार बना के नमक पीस के रखे हुए हैं, तो मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ।
और फिर आज सैटरडे था, तो सैटरडे के दिन मैं तेल में बहुत अच्छे तरीके से नींबू और क्या बोलते हैं एलोवेरा जेल जो हमारे पेड़ का रहता है, तो वो चीज़ें मिक्स करके मैं बालों में लगाती हूँ और इसको रात भर ऐसे ही लगा रहने देती हूँ। सुबह वॉश कर लेती हूँ, तो इससे बाल बहुत ज़्यादा अच्छे, बहुत सिल्की स्मूथ हो जाते हैं और जो रूसी होती है ना, उससे भी मुझे निजात मिलती है। तो छत पे यहाँ कुछ ऐसा माहौल था। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।